गुड मॉर्निंग। आज हम साझेदारी में बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन अर्थात पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट्स का अध्ययन करेंगे। जब साझेदारी फर्म की पुस्तकों को बंद कर दिया जाए और उसके पश्चात उसमें किसी गलती की जानकारी हो या साझेदारी संलेख का पालन नहीं किया गया हो, तो उसका लेखांकन अवधि की समाप्ति के बाद सुधार करने के लिए हम जो लेखांकन प्रविष्टि करते हैं या लेखा करते हैं उसे बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये ध्यान रखना चाहिए कि ये कब कब हो सकता है। मुख्य रूप से जब पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान हो लेकिन नहीं दिया गया हो, या पूंजी पर ब्याज कम या ज्यादा दे दिया गया हो, इसी प्रकार आहरण पर ब्याज नहीं दिया गया हो, या साझेदारों का पारिश्रमिक नहीं दिखाया गया हो या उसका लेखा नहीं किया गया हो, अथवा लाभ हानि को हमने गलत अनुपात में बांट दिया हो या लाभ हानि अनुपातों में परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए हमें समायोजन करना होता है। यह समायोजन अगले वर्ष के प्रारंभ में किया जाता है। इस सुधार करने के लिए मुख्य रूप से दो विधियों का उपयोग करते हैं हम। दो विधियों में से किसी एक विधि को अपनाया जाता है। पहली विधि एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन, यानी एक एंट्री के द्वारा, सिंगल एंट्री के द्वारा लेखांकन समायोजन। दूसरा लाभ हानि समायोजन खाता बनाकर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा, एक लाभ हानि खाता होता है, एक लाभ हानि नियोजन खाता, और ये तीसरा लाभ हानि समायोजन खाता माना गया है। जब एक एंट्री करनी हो अर्थात सुधार करने के लिए हमें केवल सिंगल एंट्री देनी हो, तो उसके लिए हमें एक विश्लेषण तालिका, एनालिटिकल टेबल तैयार करनी होती है। इस टेबल की सहायता से हमें लेखांकन प्रविष्टि करनी होती है। इस टेबल को बनाने का सीधा तरीका है कि इसमें पार्टनर्स, जितने पार्टनर होंगे उनके डेबिट और क्रेडिट अमाउंट तथा एक कॉलम फर्म के नाम से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भांति बनाया जाता है, कॉलम होता है। जो जब साझेदार को हमें कोई राशि देनी हो, जैसे पूंजी पर ब्याज देना हो या पारिश्रमिक देना हो, तो उन राशियों को साझेदारों के खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाता है तथा फर्म के डेबिट पक्ष में। और जो राशि साझेदार से लेनी हो, जैसे आहरण पर ब्याज लेना हो या पूंजी पर ब्याज अधिक दे दिया हो तो उसे रिकवरी करनी हो, तो ऐसी स्थिति में उसे हम डेबिट पक्ष में दिखाएंगे साझेदारों के, और इस फर्म के क्रेडिट पक्ष में दर्शाएंगे। फर्म का जो अंतर कहलाता है उसे हम शुद्ध लाभ यानी समायोजन के बाद का लाभ या हानि मानते हैं। इस अंतर को साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में विभाजित करने के बाद साझेदारों के इस तालिका के अनुसार बनाए गए पूंजी खातों के, या अगर कहा जाए तो करंट अकाउंट भी कह सकते हैं हम स्थिर पूंजी की स्थिति में, तो इस अकाउंट का प्रत्येक कॉलम के डेबिट और क्रेडिट का योग लगाया जाता है। जैसा कि हमने एक यहाँ तालिका को बनाया, इस तालिका में हमने अज्यूम किया कि कुल 8,000 रुपया जो हमारा डेबिट और क्रेडिट रुपया था, उसके आधार पर विभाजन करने के बाद मिस्टर ए के डेबिट पक्ष का योग 2,100 और क्रेडिट पक्ष का योग 4,000। ठीक इसी प्रकार बी के डेबिट पक्ष का योग 2,800 तथा क्रेडिट का योग 2,200 तथा सी का डेबिट पक्ष का योग 3,100 और क्रेडिट पक्ष का योग 1,800 आता है। इस आधार पर जब हम अंतर निकालते हैं तो अंतर में ए के क्रेडिट पक्ष का योग 1,900 रुपए से अधिक है, अर्थात ए हमसे 1,900 रुपए फर्म से मांगता है, जबकि बी के डेबिट पक्ष का योग 600 रुपए अधिक है और सी के डेबिट पक्ष का योग 1,300 रुपए अधिक है। इससे यह प्रतीत होता है कि बी और सी फर्म को पैसा देंगे तथा ए फर्म से पैसा लेगा। इस आधार पर एक प्रविष्टि जो हम करते हैं वो होगी
B is capital account debit, C is capital account debit to A is capital account. इस आधार पर लेखांकन प्रविष्टि की जाती है। ये गेनर कहलाएंगे, गेनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री की। ये याद रखना कि यदि स्थिर पूंजी पद्धति अपनाई जाए तो वहां कैपिटल अकाउंट शब्द की जगह करंट अकाउंट शब्द का उपयोग किया जाता है। एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन के बाद हमारी दूसरी विधि आती है लाभ हानि समायोजन खाता बनाकर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर। इस अकाउंट को बनाने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो जो लेखांकन हम करना भूल गए उनसे संबंधित लेखा प्रविष्टि की जाती है। उसे हम समायोजन खाता बनाकर या विभिन्न प्रविष्टियों द्वारा भी सुधार कर कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब साझेदार को पूंजी पर ब्याज देना हो या कोई पारिश्रमिक देना हो तो उसके संबंध में लेखांकन प्रविष्टि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट की जाती है। तथा यदि साझेदारों के आहरण पर कोई ब्याज छूट गया हो तो उसके संबंध में लेखांकन प्रविष्टि की जाती है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इस आधार पर एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाया जाता है। ध्यान ये देना है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर दिखाते समय हम संबंधित मद को उसके संबंधित हेडिंग से लिखते हैं, लेकिन लेखा प्रविष्टि में इसका पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट पर ही इफेक्ट दिखाते हैं। तथा ये जब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है तो उसका अंतर लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। ऐसी स्थिति में यदि लॉस होता है तो उसके लिए लेखांकन प्रविष्टि पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तथा प्रॉफिट होने की स्थिति में इसकी विपरीत प्रविष्टि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट की जाती है। इसके संबंध में हम क्वेश्चंस लेंगे